हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। स्टूडेंट्स, आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 और उससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट। हमें क्या दिखाना है? देखो हमें क्या दिया है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। हमें ए इज अ सबसेट ऑफ बी दिया है। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ये हमें दिखाना है। ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इसकी हेल्प से हमें ये दिखाना है। ठीक है, तो देखिए, देखो इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। हम क्या करेंगे, आपको जो मेथड सही लगे आप उससे कीजिए। ठीक, देखो सबसे पहले एक तो है हमारा एग्जाम्पल मेथड है। एग्जाम्पल मेथड से थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा। और जो एक दूसरा तरीका है, जो जनरल तरीका है जिसे बाकी सारे लोग करते हैं और बाकी सारे टीचर्स कराते हैं, वो एक जनरल तरीका है। तो देखो जनरल तरीका ना क्या है, वो एग्जाम्पल वाले तरीके से ही होता है, एग्जाम्पल की हेल्प से ही वो बनाया गया है। ठीक है, देखो अगर मैं कोई एलिमेंट ले लेती हूँ एक्स को। ये एक्स क्या है? कोई भी एक एलिमेंट है। ये हमारा किस में है? सेट सी माइनस बी में है। ठीक है, सी माइनस बी का कोई एक एलिमेंट है एक्स। अब देखो, ये अगर एक्स जो है सी माइनस बी में बिलोंग कर रहा है, तो ये एक्स मेरा किस में बिलोंग करेगा? सी में भी तो बिलोंग करेगा। देखो अब कैसे बिलोंग करेगा मैं बताती हूँ। देखो सी में बिलोंग करेगा एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। अब कैसे होगा? देखो मैंने तो लिख दिया, आप कहोगे मैम ने तो लिख दिया लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो कैसे आएगा। देखो एग्जाम्पल की हेल्प यहाँ फिर पड़ती है। देखो क्या होता है ना, मैं क्या कहती हूँ, जैसे सी में से बी को माइनस करती हूँ ना। देखो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अगर सपोज कर लो मेरा जो सेट बी है वो क्या है मेरा, 1 2 5 6, ये मेरा सेट बी है। और सेट सी मेरा है 1 2 3, ये इसके सी के एलिमेंट है। ठीक, अगर मैं क्या करती हूँ, सी माइनस बी करती हूँ ना। देखो सी माइनस बी में क्या होता है, बी के सारे एलिमेंट हम सी में से हटा देते हैं, लेकिन जो सी में उसके अलावा बचे हुए एलिमेंट होते हैं उसको हम लिखते हैं ना, उसी को तो हम लिखते हैं। देखो अब मैं सी माइनस बी करती हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा? देखो बी के सारे एलिमेंट में मैं सी में से हटा लेती हूँ। देखो 1 और 2 है, 1 और 2 यही तो है ना, ये 5 है, 1 और 2 है। तो 1 और 2 को मैं हटा लेती हूँ तो मेरा सी के एलिमेंट बचेंगे ना, सी के जो 1 और 2 के अलावा हैं वही तो बचेंगे, 3 बचेगा। अब देखो ये 3 ना, मैंने क्या लिखा था यहाँ, मैंने क्या लिखा था, ये जो है इसको सपोज कर लो ये 3 है, एक्स यानी कि कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है, वो एक्स वो किसी भी एक एलिमेंट के लिए होगा। ठीक है, अब देखो सपोज कर लो मैंने जो मेरा ये एक्स है ये मेरा 3 है। 3, देखो जो 3 है सी माइनस बी में है, सी माइनस बी में 3 है। अब देखो यही 3 मेरा ना किस में बिलोंग करेगा ना, सी में करेगा। देखो सी में है यानी, देखो चेक करो, देखो है ना, ये 3 है, ये भी ये सी का एलिमेंट है ना। देखो जैसे इस सेट का एलिमेंट देखो, ये 3 बिलोंग कर रहा है सी माइनस बी को कर रहा है ना, तो ये 3 बिलोंग करेगा सी को भी तो करेगा। देखो सी के अंदर है ना ये 3, यही तो होता है, हम यही तो करते हैं। जो हमारे बचे हुए जिसमें से हमने माइनस करना होता है ना, उसमें क्या होता है, हमारे जो बचे हुए एलिमेंट है हमने उसको लिखना पड़ता है। अब देखो बी के सारे एलिमेंट यानी कि 1 2 तो हमने हटा लिए, अब 3 बचा था वही तो हम लिखेंगे यहाँ, 3 लिखेंगे ना। 3 लिखा तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 बिलोंग्स टू सी, ये इसमें होगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, 3 नॉट बिलोंग्स टू सी होगा। क्यों होगा? 3 नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा, बी होगा। क्यों होगा? देखो बी में थोड़ी ना है, बी का एलिमेंट थोड़ी ना है। हमें तो क्या लिखना पड़ता है, बचे हुए सी के एलिमेंट लिखने पड़ते हैं, बी के तो नहीं लिखने पड़ते ना। देखो बी के तो 5 6 बचे, अगर मैं बी माइनस सी करती तब मैं 5 6 लिखती, बचे हुए एलिमेंट लिखती ना। अभी तो हमने सी माइनस बी किया, तो जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं उसी के तो बचे हुए एक्स्ट्रा एलिमेंट लिखेंगे ना 3, तो ये हमारा बी में नहीं होगा। तो यही इसी तरह से देखो यही एक्स था तो हमने ऐसे एग्जाम्पल से समझ लिया है, तब ये कंडीशन आती है। ठीक है, अब देखो ऐसा है ना, अब देखो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, देखो और हम क्या लिख सकते हैं। देखो अगर हमारा x बिलोंग्स टू c है एंड x, देखो x बिलोंग्स, देखो x बिलोंग्स, इसी को मैंने लिख दिया, ये तो x बिलोंग्स टू c है, वैसे का वैसा ही है। अब देखो x नॉट बिलोंग्स टू b है, जो मैं इसको x नॉट बिलोंग्स टू a लिख रही हूँ। देखो आप कहोगे क्यों लिखा ऐसा, क्यों लिखा बताऊँ? देखो क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है a इज अ सबसेट ऑफ b। अब देखो a इज अ सबसेट ऑफ b, अगर हमारा a b का सबसेट है ना, देखो a b का सबसेट है यानी कि क्या होगा हमारा, देखो x b में नहीं है तो x a में भी तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। कैसे नहीं होगा, x अगर हमारा b का एलिमेंट है ना, देखो सबसे पहले क्या है, a इज ए सबसेट ऑफ b, हमें क्या दिया, a इज ए सबसेट ऑफ b दिया। अब देखो कोई एलिमेंट अगर हमारा b के अंदर नहीं है, x अगर हमारा b के अंदर नहीं है तो वो a के अंदर भी तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ? देखो क्यों होगा, क्योंकि वो x क्या है, x जो a होता है ना, हमारा जो a सेट है, अगर ए हमारा बी का सबसेट होगा तो ए के सारे एलिमेंट क्या होंगे, बी में आएंगे। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट बी में, सपोज कर लो ए का एलिमेंट अगर एक्स है, ए का एलिमेंट अगर एक्स होगा ना तो वो ए में होगा, तो
ए अगर बी का सबसेट है तो एक्स को तो बी में भी होना पड़ेगा, लेकिन एक्स तो बी का एलिमेंट है ही नहीं, एक्स बी का एलिमेंट नहीं है तो एक्स ए का भी नहीं होगा, इसीलिए नहीं होगा। अगर ये ए बी का सबसेट होगा तो एक्स जो है ए का भी एलिमेंट नहीं होगा, है ना। अगर ए का एलिमेंट एक्स होता तो ए के तो सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए ना, ए इज ए सबसेट ऑफ बी के लिए, तो बी में होंगे तो एक्स को बी का भी तो होना पड़ेगा ना एलिमेंट, पर एक्स तो बी का है ही नहीं, तो हमारा क्या है, ये इसका सबसेट है तो एक्स ए का भी एलिमेंट नहीं होगा, है ना। तो देखो अब हमें हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, देखो हम ऐसे चलते हैं ना, ऐसे उल्टा लेके चलते हैं। देखो पहले क्या था, सी माइनस बी, देखो एक्स, देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ क्या था, एक्स किसका एलिमेंट था, सी माइनस बी का, सी माइनस बी का एक एलिमेंट एक्स था, तो वो एक्स सी का भी होगा एलिमेंट, और क्या होगा, एक्स वही एलिमेंट बी का एलिमेंट नहीं होगा, है ना। वो जो होगा वो बी में बिलोंग नहीं करेगा, बी का एलिमेंट नहीं होगा। अब देखो मेरा क्या है, एक्स बिलोंग्स टू सी है एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए है, तो मैं क्या करूँगी, सी माइनस ए करूँगी, सी के ही एलिमेंट तो बचे रहते हैं ना, तो सी में तो होगा ही होगा, वो सी माइनस ए करूँगी, सी माइनस ए में भी होगा वो एक्स, ऐसे ही उल्टा चला, देखो सी माइनस बी था, सी में भी था, तो हमारे क्या है, सी में है तो सी माइनस ए में भी होगा, ये चीज़ तो चली। तो मैं क्या लिख दूंगी, x बिलोंग्स टू सी माइनस ए होगा, ठीक है, सी माइनस ए। अब देखो सी माइनस ए होगा, अब देखो हमारे पास दो कंडीशन है, एक ये मिल गई हमें, दो इक्वेशन मिल गई, तो मैं क्या करती हूँ ना, फ्रॉम 1 और 2, जब मेरा क्या होता है ना, देखो ये x बिलोंग कर रहा है किसी एक सेट को, x बिलोंग करता है किसी दूसरे सेट को, तो हमारा क्या होता है, जो पहले वाला सेट होता है वो दूसरे वाले का सबसेट होता है, तो मैं क्या लिख दूंगी, फ्रॉम 1 एंड 2 से हम क्या लिख देंगे, 1 और 2 से लिख देंगे x, देखो ये क्या हो जाएगा, ये वाला ये सबसेट होगा इस दूसरे वाले का, तो मैं क्या लिख दूंगी, a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ c माइनस बी, सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ c माइनस ए, यही तो हो जाएगा हमारा। और देखो हमें प्रूफ क्या करना था, देखो हमें प्रूफ भी यही करना था, c माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ c माइनस ए, तो देखो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो इसका जो एग्जाम्पल मेथड है, सेकेंड मेथड है, ठीक है, देखो सेकंड मेथड से मैं आपको बताती हूँ, सेकंड मेथड क्या है, ये एग्जांपल लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो सपोज कर लो जो मेरा सेट ए है, लेट सेट ए क्या है मेरा, सेट ए है मेरा, क्या ले लेती हूँ मैं, सेट को 1 ले लेती हूँ, ठीक है, इसका एलिमेंट, और सेट बी को मैं क्या ले लेती हूँ, 1 2 इसका ये एलिमेंट है, ठीक है, और सेट सी 1 2 3 ये मैंने एलिमेंट्स ले लिए। अब देखो मेरे को सबसे पहले क्या दिखाना है, सी माइनस बी, पहले एक बार मैं सी माइनस बी निकाल लेती हूँ, फिर मैं सी माइनस ए निकाल लेती हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ कि क्या सी माइनस बी सी माइनस ए का सबसेट है। देखो यहाँ से आ जाएगा, सबसेट प्रूफ हो जाएगा हमारा। देखो सी माइनस बी निकालती हूँ सबसे पहले, तो सी मेरा क्या है, ये इसमें से मैं बी के एलिमेंट को हटा दूंगी तो मेरा 3 बच जाएगा ना, ये देखो 3 बच गया। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसके बाद मैं सी माइनस ए निकालती हूँ, सी माइनस ए, इसमें से मैं देखो ये वाला एलिमेंट हटा लूँगी तो क्या बच जाएगा मेरा, 2 और 3 बच जाएगा, 2,3, ठीक है। फिर देखो अब क्या है, हमें क्या चेक करना था, हमें चेक करना था सी माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ सी माइनस ए। अब देखो सी माइनस बी को इसका सबसेट होने के लिए इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, देखो है ना, ये जो 3 है वो इसमें तो है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे सो सी माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ सी माइनस ए, यही तो हम लिख देंगे। तो देखो ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, एज्यूम दैट, देखो ये क्या है, पावर सेट ऑफ ए, पी ए का मतलब है पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ बी, शो दैट, हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है ए इक्वल्स टू बी दिखाना है। अब देखो कभी भी कोई भी दो सेट इक्वल कब होते हैं ना, ए इक्वल्स टू बी दिखाने के लिए ना हमें दो कंडीशन है प्रूफ करनी पड़ती हैं। अब देखो क्या, देखो कौन सी दो कंडीशन है प्रूफ करनी पड़ती है, ये रफ में है, मैं साइड में आपको समझाने के लिए इसी कॉपी में साइड में कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो जो ए माइनस बी, जो ए इक्वल्स टू बी है ना, देखो ए इक्वल्स टू बी हमें लाना है, जब दो सेट इक्वल दिखाने के लिए ना हमें क्या करना पड़ता है, दो कंडीशन ये दिखानी पड़ती हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी भी दिखाना पड़ता है हमें, और बी इज ए सबसेट ऑफ ए। अब देखो तुम देखो, ए अगर बी का सबसेट है तो बी को भी ए का सबसेट होगा, तभी तो वो दोनों इक्वल आएंगे ना, जब ये कंडीशन होगी तभी इक्वल आएंगे। उल्टा लेके भी चलो, देखो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, और बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो क्या होगा, बी के भी सारे एलिमेंट ए में होंगे। अब देखो इसके एलिमेंट सारे इसमें हैं, इसके सारे इसमें हैं, यानी कि सारे एलिमेंट एक जैसे हैं तो वो सेम एलिमेंट हो जाएंगे, सेम एलिमेंट होंगे ना, सेम एलिमेंट हो जाएंगे तो सेम और इक्वल एलिमेंट हो जाएंगे, सेम और इक्वल हो जाएंगे तो वो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। ये इक्वल सेट ही तो है, इक्वल सेट ही तो हमें दिखाना है। इक्वल सेट में क्या होता है, ए के सारे इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे, सारे इक्वल और सेम एलिमेंट होंगे इसमें भी, और जो बी के एलिमेंट है वो सारे के सारे ए में होंगे। अब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो हमारा तो ए और ए इक्वल टू बी खुद ही निकल के आ जाएगा ना।
तो देखो हमने ये चीज़ निकालनी पड़ती है। इसको निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ता है, देखो सपोज कर लो हम क्या करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर हमारा एक सेट है, एक्स उसका एक एलिमेंट है, ठीक है, उसका एक एलिमेंट है। देखो सबसे पहले तो पावर सेट क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। पावर सेट को एक बार अगर मैं बताऊँ ना, तो देखो पावर सेट क्या होता है। पावर सेट सपोज कर लो मेरा एक सेट है, ए है, ठीक है, उस सेट के एलिमेंट है 1 2 है, ठीक है। अब देखो इसके सब सारे सबसेट क्या होते हैं, ऑल सबसेट अगर मैं ए के निकालूँ तो मेरा ये 1 होगा, 2 होगा, 1 2 होगा और 5 होगा ना, यही तो होगा, ये इसके सारे सबसेट निकल गए। अब देखो जो पावर सेट होता है ना, वो पावर सेट होता है किसी एक सेट का, जो ये हमें सेट दिया है, किसी एक सेट का, किसी एक सेट के सारे जितने भी हमारे सबसेट हैं ना, उनका जो कलेक्शन होता है, ठीक है, उनका जो कलेक्शन होता है उसको मैं पावर सेट, जैसे अब देखो ये पावर सेट ऑफ ए निकालूं मैं, तो मैं इसको देखो कर्ली ब्रेसेस के अंदर यही चीज़ लिख दूंगी, इसको ब्रेसेस के अंदर सेट की फॉर्म में लिख दूंगी, तो मेरा ये पावर सेट हो जाएगा। इन सब का कलेक्शन, इन सब का कलेक्शन कहने का मतलब है कि इनको हमने किस में लिखना पड़ता है, एक सेट की फॉर्म में लिख देना पड़ता है। देखो ये अब देखो जो ये सेट है ना, अलग से निकाल दो, तोड़ दो, तो अपने आप में एक सेट है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये बाहर से ही एक सेट है, तो इसके अंदर ये एक एलिमेंट के रूप में काम करेगा। जो ये सेट 1 है, जो ये सेट 2 है, जो ये सेट 1 2 है और ये 5 है, ये क्या करना पड़ेगा, ये 5 है, ठीक है। इनको हमने क्या करना पड़ेगा, एक इसके अंदर रख देंगे, तो देखो ये अपने आप में क्या है, सेट है, लेकिन बाहर नहीं, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है हमारा ये एलिमेंट के रूप में काम करेगा। ये 1 2 जो ये सेट 1 है, ये एक एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो हमारा पावर सेट ऑफ ये हो जाएगा इस तरह से। देखो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है, ये है, ठीक है। अब यहीं से आप इसको भी समझ सकते हैं, ठीक है, इसको भी समझ सकते हैं। देखो अगर सपोज कर लो मेरा कोई एक्स, कोई एलिमेंट है एक्स, देखो कोई एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है, वो एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, यानी कि एक्स एक सेट ए का एलिमेंट है, तो क्या होगा, जो मैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, देखो एक्स जो होगा, देखो एक्स ये होगा ना, तो एक्स नॉट बिलोंग्स टू तो ए होगा, लेकिन एक्स बिलोंग्स टू ए, पावर सेट ऑफ ए, ऐसे होगा ना, यही तो होगा। अगर मैं क्या करूँ, देखो एक्स बिलोंग्स टू ए है, लेकिन ये एक्स पावर सेट में नहीं आएगा ना, ये एक्स सपोज कर लो अगर मेरा एक एलिमेंट है, मैं क्या करती हूँ, देखो इस एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊँ, ये एक्स सपोज कर लो 1 है, अगर ये एक्स 1 है तो मैं क्या करूँ 1 बिलोंग्स टू ए, देखो 1 बिलोंग्स टू ए तो है, मैं इसको लिख सकती हूँ 1 बिलोंग्स टू ए, है ना, ये 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ये 1 बिलोंग्स टू ए है, ये सबसेट है, सबसेट ऑफ ए, ये ए के सबसेट हैं, है ना, ये ए के सबसेट हैं, और ये ए हमारा सेट है। ये 1 इसका सपोज कर लो, ये जो एक्स है, मैं एक्स को 1 ले लेती हूँ, ये 1 अगर 1 बिलोंग्स टू मैं ए करूँ, वो तो ए 1 तो ए का एलिमेंट है ही है, लेकिन क्या ये 1 इस पावर सेट में भी है, देखो नहीं है, 1 इसको बिलोंग नहीं कर रहा है पावर सेट ऑफ ए को, लेकिन क्या करता है, जो सेट की फॉर्म में है ना, इस सेट की फॉर्म में है ये सेट, जो ये पूरा का पूरा सेट है, यानी कि इसके अंदर पूरा का पूरा सेट बिलोंग करेगा, पूरा का पूरा सेट इसका एलिमेंट के रूप में काम करेगा, तो ये पूरा सेट बिलोंग करेगा इसको, ठीक है, ये पूरा सेट इसका एक एलिमेंट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बिलोंग्स टू ये होगा, ये चीज़। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो ये दोनों कंडीशनें लिख सकती हूँ, तो मेरा यही तो आ गया, ये देखो एक्स सेट की फॉर्म में आ जाएगा, वो पावर सेट के अंदर होगा, लेकिन सिंपल एक्स जो होगा, खाली जो एलिमेंट है वो ए सेट ए का एलिमेंट है, तो इसका जो सेट है, ये सेट आएगा पावर सेट ए के अंदर, ठीक है, आई बात समझ में, ऐसे होगा। अगर देखो ये कंडीशन है ना, तो सेम ये क्या करना, अब हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या दिया है, पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ बी, तो मैं क्या करती हूँ ना, इसी चीज़ को देखो, इसी चीज़ को मैं क्या लिख देती हूँ, मैं लिख देती हूँ एक्स बिलोंग्स टू ए मेरा पहले है। अब देखो जो ये एक्स है, ये वाली चीज़ किसको बिलोंग कर रही है, पावर सेट ऑफ बी लिख दूंगी, चूँकि मुझे क्या दिया है, मुझे दिया है पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ बी, तो मैंने पी ए की जगह पी भी लिख दिया, ये चीज़ मुझे मिल गई है ना, मुझे ये चीज़ मिल गई है। तो मैं अब क्या लिख सकती हूँ, देखो तो मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है तो मैं उल्टा लेके चलूँगी ना, मैं उल्टा लेके चलूँगी। देखो क्या था, मेरा एक्स बिलोंग्स टू ए था, तो एक्स का जो सेट था वो मेरा पी ए में बिलोंग कर रहा था, पावर सेट ऑफ ए में। अगर ये एक्स का सेट पी बी में बिलोंग कर रहा है तो एक्स बिलोंग करेगा बी को बिलोंग करेगा ना, बी सेट में होगा ये एक्स। देखो अब देखो ये चीज़ है तो मैं इसी का उल्टा लिख देती हूँ, फिर क्या लिख देती हूँ, अगर ये चीज़ है तो मैं क्या लिख दूँगी, देखो अगर एक्स मेरा यहीं से मैंने देखा अगर मेरा एक्स बिलोंग ए को कर रहा था, एक्स का सेट जो है वो
पावर सेट ऑफ ए में कर रहा था और पी ए इक्वल्स टू पी भी था, यही था ना। तो पी ए इक्वल्स टू पी भी था, मैंने इसको उल्टा पलट दिया, ये है तो इसका जो एलिमेंट है वो एक्स बिलोंग्स टू बी हो गया, ये वाली चीज़, ठीक है। अब देखो मेरे को क्या मिल गया, एक्स बिलोंग्स टू बी मिल गया, एक्स बिलोंग्स टू ए था। इस वाली चीज़ को ना भी लिखो तो मैंने फिर से लिख दिया, देखो मैंने ये चीज़ फिर से लिख दी, देखो एक्स बिलोंग्स टू बी, मैंने यही चीज़ फिर से लिख दी, इसको लिखो या ना लिखो ये मैंने यहीं से चला के लिख दिया। देखो एक्स ए को बिलोंग कर रहा था, एक्स का जो सेट है वो पावर सेट ऑफ बी को बिलोंग करेगा, और इसी तरह से ये पी ए इक्वल्स टू पी भी था, तो मैंने क्या किया, इसको एक्स बिलोंग्स टू बी भी करेगा, ये जो एलिमेंट है वो बी को करेगा ना, सेट बी को बिलोंग करेगा। तो मैं यहाँ इन दोनों कंडीशनों से मुझे क्या मिलता है, देखो मैं इसको 1 और इसको 2 ले लेती हूँ, मिलता है तो जो पहला वाला होता है वो दूसरे वाले का सबसेट होता है ना, तो मैं क्या लिख दूँगी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। मेरी ये वाली कंडीशन, मेरे को क्या दिखाना था, ए इज ए सबसेट ऑफ बी दिखाना था और बी इज ए सबसेट ऑफ ए दिखाना था, तभी तो मेरा ए इक्वल्स टू बी आएगा ना। देखो मेरी ये वाली कंडीशन तो मिल गई, मैं इसको स्मॉल ए इक्वेशन ले लेती हूँ, ठीक है। अब मैं इसी तरह से दूसरा करूँगी, देखो अभी तक तो मैंने एक एलिमेंट सपोज कर लो एक्स लिया था, एक्स यानी कि 1 लिया था, अब इसी तरह से आप 2 करके भी दिखा सकते हैं, 2 को ले सकते हैं। देखो ये एग्जाम्पल से आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा, इसीलिए मैंने आप ये एग्जाम्पल लेके आपको इसमें प्रूफ कराया कि अगर देखो कोई एलिमेंट, इसको सपोज कर लो एक्स है, ये 1 है, आप एग्जाम्पल देके भी करा सकते हैं, ठीक है। 1 ए में बिलोंग कर रहा है तो जो 1 का सेट है वो पी ए में करेगा, पावर सेट ऑफ ए में करेगा ना, ऐसे ही। अब देखो मैं ऐसे, अब देखो ये चीज़ तो आपको समझ आ गई, ऐसे क्या करती हूँ मैं, कोई एलिमेंट वाई ले लेती हूँ, वाई अगर सपोज करो मेरा सेट किस में बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो वाई का सेट है ये मेरा बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए में करेगा ना, सेम वही चीज़ है, वहाँ एक्स था यहाँ वाई है, ठीक है। अब देखो पी ए इक्वल्स टू पी बी था, तो मैं क्या करूँगी, देखो ये चीज़ तो वही रहेगा, वाई बिलोंग्स टू ए, जो वाई सेट है ये बिलोंग करेगा पी बी। अब देखो क्यों, सिंस जो मेरा क्या है पी ए इक्वल्स टू पी बी, ये हमें गिवन दिया था, ठीक है, गिवन ये चीज़ हमें दी थी, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो जब क्या है, वाई का जो हमारा ये वाई है, वाई का सेट है ये पी बी, पावर सेट ऑफ बी में बिलोंग कर रहा है, पावर सेट ऑफ बी का एक एलिमेंट के रूप में काम करता है ना, ये चीज़ एलिमेंट के रूप में काम करता है। तो मैं यहीं से क्या लिख सकती हूँ, मैं यहीं से लिख सकती हूँ कि क्या हो जाएगा, ये वाई है जो वो किसका होगा, बी का एक एलिमेंट होगा, जो वाई होगा वो बी का एलिमेंट होगा, है ना। यही उल्टी चीज़ चली, देखो ये वाई एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है, तो वाई का सेट क्या हो जाएगा, इसके पावर सेट ऑफ ए का एक एलिमेंट हो जाएगा सेट, वाई का सेट। और इसी तरह से पी इक्वल्स टू पी भी था, तो मैंने ए की जगह बी लिख दिया और कुछ नहीं किया। फिर जब ये है ना सेट, अगर पावर सेट ऑफ बी का एलिमेंट है तो वाई बी का एलिमेंट हो जाएगा, बस यही तो है। अब देखो अगर y बिलोंग्स टू ए है, y बिलोंग्स टू बी है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा जो पहला वाला होता है, मैंने बताया था कि वो दूसरे वाले का सबसेट होता है, तो मैं क्या लिख दूँगी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। सॉरी, इसको ऐसे कर देते हैं ना, देखो मैं क्या करती हूँ, ये इसको बी का एलिमेंट ले लेती हूँ, वाई बी का एलिमेंट ले लेते हैं, वाई बी का एलिमेंट है, और इसको तो ये पावर सेट ऑफ बी का एलिमेंट हो जाएगा, तो ए इक्वल्स टू बी है तो इसको मैं पी ए ले लेते हैं, इसको पी ए ले लिया तो ये ए हो जाएगा ना, ए का एलिमेंट हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, मेरा पहला वाला दूसरे वाले का सबसेट होता है ना, तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। अब देखो मेरी इक्वेशन नंबर बी बन गई। तो देखो इन दोनों से मुझे क्या मिल गया, अगर ए बी का सबसेट होता है, बी भी ए का सबसेट होता है। देखो ए बी का सबसेट होता है कहने का मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, बी के अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। और बी इज ए सबसेट ऑफ ए होगा तो बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर मौजूद होंगे ना, बी के अंदर मौजूद होंगे। अब देखो ए के भी सारे बी के अंदर है और बी के भी सारे ए के अंदर है, सेम चीज़ें हैं, यानी कि ये दोनों तो सेम एलिमेंट, सेम और इक्वल एलिमेंट हो जाएंगे ना। तो मैं ए और बी से क्या ले लूँगी, ए इक्वल्स टू बी, मेरा प्रूफ हो गया। देखो तो मैं क्या करूँगी, देखो हम लिख देंगे फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी इक्वेशन से स्मॉल ए था ना, स्मॉल ए स्मॉल बी, इनसे मुझे क्या मिल रहा था, ए इक्वल्स टू बी आ जाएगा, यही तो मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। देखो मैंने बोला था ना आपको दो कंडीशन हमें दिखानी पड़ती है, ए जे सबसेट ऑफ बी और बी जे सबसेट ऑफ ए। अगर ये चीज़ें आ गई तो हमारा खुद ही आ जाएगा ना, देखो ए इक्वल्स टू बी आ जाएगा, देखो आ गया है, ये हमारा प्रूफ हो गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5th और 6th आज हमने किए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उससे आगे के क्वेश्चन